हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। सेशन 1 के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। हम मार्केट के स्ट्रक्चर को जब देखते हैं तो मार्केट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जिग-जैग मूव करती दिखाई देती है और इसी जिग-जैग की बुनियादी वजह होती है बैंक्स के ऑर्डर्स। हमें जो टर्निंग पॉइंट्स नज़र आते हैं, बुनियादी तौर पे ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बैंक्स के ऑर्डर्स रिवर्स होते हैं और जब भी किसी पॉइंट पे बैंक्स के ऑर्डर्स रिवर्स होते हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ऑर्डर ब्लॉक। इसमें हम जिस ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करने जा रहे हैं वो है रिजेक्शन ब्लॉक और हमारी तमाम तर स्टडीज़ रिजेक्शन ब्लॉक के इर्द गिर्द घूमने वाली है। रिजेक्शन ब्लॉक क्या है? मिसाल के तौर पे किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारे पास ये एक बुलिश कैंडल है जिसका कलर ग्रीन है। इस ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर मार्केट में बाय साइड के तमाम तर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है? मार्केट मुसलसल या तो अपसाइड पे जा सकती है या फिर अगली ही कैंडल में मार्केट अपने आप को रिवर्स कर देगी। मार्केट में रिवर्सल तभी आएगा जब बैंक्स अपने ऑर्डर्स को रिवर्स करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे और वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें रिजेक्शन ब्लॉक की सूरत में नज़र आते हैं। अब इस रिजेक्शन ब्लॉक में अगर बाय की कैंडल फर्स्ट है तो आप बाय की कैंडल का क्लोज लेंगे। OHL बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर ओपन हाई लो क्लोज इसी तरह से ही कैलकुलेट किया जाता है कि अगर आप बाय साइड में हैं तो बाय की कैंडल का क्लोज कंसीडर करेंगे और अगर आप सेल साइड में हैं, सपोज आपकी कैंडल की शेप कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट कैंडल सेल की है और सेकंड कैंडल बाय की है, तो फिर आप सेल की कैंडल का क्लोज प्राइस लेंगे और उसकी बेस पे रिजेक्शन ब्लॉक को मार्क करेंगे। अब इस पूरी मार्किंग के अंदर हमें दो तरह के टाइम फ्रेम की ज़रूरत होती है। एक हमारा हायर टाइम फ्रेम है जो कि मोस्टली 1H होगा और इन सम केसेस 30 मिनट्स होगा, जबकि लोअर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो लोअर टाइम फ्रेम हमारे पास 1 मिनट होगा एंड सम टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम भी हम यूज़ कर रहे होंगे। हायर टाइम फ्रेम हम H1 क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमारे पास जितने भी सेशंस की ओपनिंग है, लंदन सेशन है, US सेशन है, टोक्यो सेशन है या फिर सिडनी सेशन है, ये तमाम तर सेशंस अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन होते हैं। इसी तरह से अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो मोस्टली आपकी न्यूज़ अर्ली टाइम फ्रेम पे आ रही होती है या 30 मिनट्स पे आ रही है, लाइक 8:30 पे, 9:30 पे, 11 o'clock, इस तरह से आपके न्यूज़ टाइम एडजस्ट होते हैं। प्लस उसके साथ हम लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट या 15 मिनट क्यों यूज़ कर रहे होंगे? क्योंकि आपको रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर यहाँ पे विक्स नज़र आ रही है ऑन द लोअर। ये जो आपको विक्स नज़र आ रही हैं, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो स्पेसिफिक पॉइंट, इसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको कैंडल्स नज़र आएंगी और वहाँ पे भी आपको लोअर टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ब्लॉक मिलेगा। तो हम 1 आवर का टाइम फ्रेम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे मेजर जितने भी इवेंट्स हैं इन अ डे वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे हो रही है और लोअर टाइम फ्रेम हम इस वजह से यूज़ करेंगे कि ये जो हमारे पास विक्स नज़र आ रही हैं इनके इनसाइड हमें लोअर टाइम फ्रेम के रिजेक्शन ब्लॉक्स मिलते हैं। सो दैट्स वाई हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों को कंबाइन करके हम अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल करें। अगर हम चार्ट पे मार्किंग शुरू करें तो ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक जोन है और इसमें विक्स का जोन हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम रिजेक्शन ब्लॉक जोन रहेगा। इसी तरह टॉप से ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक जोन है और इसमें जो विक्स हैं ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम रिजेक्शन ब्लॉक एरिया रहेगा। इसी तरह ये हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक जोन है और इस रिजेक्शन ब्लॉक जोन में ये विक्स हमारा लोअर टाइम फ्रेम रिजेक्शन जोन रहेगा। इसी तरह ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक जोन है और इस जोन में विक्स हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम रिजेक्शन ब्लॉक एरिया रहेगा। अगर आप इस रिजेक्शन ब्लॉक को देखें तो जैसे ही एक मर्तबा एक हेल्दी कैंडल के साथ रिजेक्शन ब्लॉक बन जाता है उसके बाद मार्केट आपको वापस इसी जोन में टैप करती दिखाई देती है और रिजेक्ट होती दिखाई दी। यहाँ हमने टोटल 4 एग्जाम्पल्स को मार्क किया जिसमें से 3 एग्जाम्पल्स में हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है। इसी तरह ऑन द टॉप अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक जोन है, एक हेल्दी कैंडल के साथ यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक बना और उसके बाद दोबारा इसी जोन को मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ से सेल गिर गई है। ऑन द अदर हैंड
लोअर एंड पे ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक जोन था। जैसे ही मार्केट में एक हेल्दी कैंडल आई, उसके बाद इसी जोन का रीटेस्ट हुआ और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू हो गई। सो इन दिस वे हम किसी भी पॉइंट पे अगर रिजेक्शन ब्लॉक्स को मार्क करते हैं तो वो हमें एक बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं। जस्ट लाइक ये हमारा जोन है और इस रिजेक्शन ब्लॉक में मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया, तो ये हमारा अनमिटिगेटेड जोन पड़ा हुआ है। ऑन द लोअर एंड ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक जोन रहेगा और एक हेल्दी कैंडल के साथ बनने की वजह से यहीं से मार्केट ने टैप करके वापस अपसाइड की तरफ मूवमेंट दी है। अब इस रिजेक्शन ब्लॉक को हम आगे जाके इन डेप्थ देखेंगे। एट सम पॉइंट्स आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि कुछ रिजेक्शन ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनको मार्केट ने ब्रेक कर दिया।